नमस्कार दोस्तों। कल हमने चर्चा की थी कि साइकोलॉजी क्या है, मनोवैज्ञानिक कैसे बने। इस बारे में भी दोस्तों आप लोगों को जानकारी हम कल दे चुके हैं। कल इस बारे में जानकारी दी गई है कि मनोवैज्ञानिक क्या है। मनोवैज्ञानिक मानव मस्तिष्क के संबंध में भी हमने आपको जानकारी दी है। मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। जैविक मनोविज्ञान के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मनोविज्ञान के उपयोग के बारे में भी कल जानकारी हम दे चुके हैं। मनोवैज्ञानिक कैसे बने, इस बारे में भी हमने कल कुछ टॉपिकों पर जानकारी दी है। आज भी हम इस संबंध में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आज के समय में लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है उनकी लाइफ स्टाइल में, और बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव के चलते तेज़ी से समस्याएं भी आ रही हैं। बदलाव के चलते तेज़ी से समस्याएं आ रही हैं, और इसी कारण मनोविज्ञान में कैरियर की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज हर एक फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यदि आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप निम्न बातें आपको होना चाहिए, निम्न योग्यता आपको होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक बनने के लिए सबसे पहले आपको 3 वर्षीय बैचलर ऑफ साइकोलॉजी जैसे कोर्स करना होगा। इसके अलावा आप मास्टर डिग्री में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धैर्यवान, आत्मविश्वास, अपने को हैंडल करना भी आपको आवश्यकता है। सुनना समझने की योग्यता आदि भी होना चाहिए। यदि आप एक मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको निम्न, यानी आपको जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, MA MSc इन साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, ये भी आप कर लेते हैं तो मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। साइकोलॉजी की सहायता से, अब हालांकि मैंने इस बारे में कल भी बताया था, हम इस संबंध में आज भी आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि साइकोलॉजी की सहायता से हम मेंटल प्रॉब्लम, पागलपन को समझने में हमें काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। साइकोलॉजी की सहायता से इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके को जानकर उसके विकास में आ रही रुकावट को भी समझने में मदद मिलती है। मनोविज्ञान के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आजकल आ रही हैं। लोगों से संबंधित आदतों के आधार पर अपने प्रोजेक्ट और उनके प्रमोशन के तरीके भी आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं। साइकोलॉजी किसी अपराधी, आतंकवाद के समूह का साइकोलॉजी अध्ययन करके उनके खिलाफ बेहतर रणनीति तैयार करने, लोगों की कमजोरी जानकर उन्हें साइकोलॉजी रूप से मजबूत बनाने आदि में भी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। अब आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति DLIT इन साइकोलॉजी, PhD इन साइकोलॉजी, MPhil इन साइकोलॉजी, MA MSc BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी या BSc इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं,
वो हमारा चैनल अवश्य देखा करें, क्योंकि हम नए नए चीज़ें आप लोगों के पास लेकर आते रहे हैं। आज उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा जिन लोगों ने आज अपने मत का उपयोग किया है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मत का उपयोग किया है, और आने वाली लोकसभा में भी वो लोग अपने मत का उपयोग करेंगे। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान आपका एक अधिकार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। एक भारत के अच्छे नागरिक बनने और मतदान अवश्य करें हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मनोविज्ञान फील्ड में नौकरियां। साइकोलॉजी फील्ड में जो नौकरियां हैं उस बारे में भी आज आपको जानकारी हम दे रहे हैं। मनोविज्ञान की हम लोग डिग्री ले लेते हैं, जिसके बाद हमें कहाँ जॉब मिलता है इस बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसे बहुत से हॉस्पिटल में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। बीमारी को ठीक करने के लिए आप साइकोलॉजी के माध्यम से सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हैं। विश्वविद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट हाउस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आदि में भी साइकोलॉजी की जॉब पा सकते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, भारत की रक्षा विज्ञान संस्थान जिसमें रिसर्च होते हैं, इस संस्था में भी जॉब की अपार संभावनाएं आ रही हैं या हैं। आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मनोवैज्ञानिक की सैलरी कितनी होती है। सैलरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान की सैलरी कितनी होती है। मनोवैज्ञानिक की वेतन अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलिस्ट जॉब के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कम से कम 25,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति माह तक शुरुआत में मिल सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में हो तो आपको पैकेज और अधिक हो सकता है। यदि आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो आपको और अधिक और यदि आप अपनी फील्ड में PhD हैं तो आपको और अधिक वेतन मिलेगा। इस तरह से आप 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति महीने तक की वेतन या सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं मनोवैज्ञानिक बनने के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए कौन कौन से विश्वविद्यालय हमारे भारत में हैं। ये भी आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सी डिग्रियाँ लेने के लिए विश्वविद्यालय हमारे भारत में हैं। हालांकि रांची में भी है, कलकत्ता में भी है, इसके अलावा भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय भी मनोवैज्ञानिक की डिग्रियां देते हैं। मनोवैज्ञानिक बनने के लिए हमें इन कॉलेज से भी डिग्री कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक से कुछ सवाल भी हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्रयोगात्मक विद्या है, जो प्राणी या मनुष्य आदि के मानसिक प्रक्रियाओं का भी या उसके अनुभवों का भी, व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके प्रकार के बारे में भी हमने आपसे कल बातचीत की थी और आज भी बातचीत की थी। व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक और शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। साइकोलॉजी में हम व्यक्ति के व्यवहार की पढ़ाई है, जहाँ व्यक्ति की मानसिक विचारात्मक परेशानियों का निदान करने के लिए वैज्ञानिक नियम और थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हम
मनोविज्ञान के पिता कौन है, ये भी हम आज आपको बता देते हैं कि एक जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक प्राध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी हम लोग कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कैसे बने, इस बारे में भी आपसे चर्चा हम कर चुके हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, ये भी आज आप लोगों को बता रहे हैं कि E.L. थर्नाडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। इस बारे में भी हम बता चुके हैं। कई चीज़ें आप लोगों को हम लेकर आते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्राणी के अपने वातावरण में उसकी अनुभूति, व्यवहार एवं समायोजन प्रक्रिया का एक आदर्श सकारात्मक विधायक विज्ञान है। इस बारे में भी आप लोगों से हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हम कल किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जो लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या देखते हैं, वो हमारे चैनल को, हमारी मेंबरशिप लें और हमेशा ही हमारे चैनल को अवश्य देखें। छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को किसी भी संबंध में मनोवैज्ञानिक समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे से व्यक्तिगत तौर पर भी आप लोग मिल सकते हैं और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे अलावा आप किसी भी अपने आसपास के मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। कैरियर, अगर छात्रों को समस्या है तो वो कैरियर काउंसलर से भी मिल सकते हैं। जो लोग PhD, DLED, MSc, MA, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी या BA साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य देखें। हम आपको इसी प्रकार का नया नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।